हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हॉट से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2mn डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर, देन शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2mn डिवाइडेड बाय 2mn प्लस 2n स्क्वायर। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है और हमें प्रूव करनी है या फिर कैलकुलेट करनी है टेन थीटा की वैल्यू, और वो इतनी आनी चाहिए। अब साइन थीटा दिया है, टेन थीटा कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें एक बेसिक फार्मूला मालूम है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा मालूम है तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हमें एक फार्मूला मालूम है उनका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू मालूम है, यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या है, एम स्क्वायर प्लस 2mn डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। ये है साइन थीटा और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर कर दिया। तो वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट किया। अब ये स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2mn ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं, या फिर यहाँ पर स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम स्क्वायर करेंगे। फिलहाल क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1 और ये सेकेंड टर्म है, दोनों के बीच क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर माइनस बीच का माइनस साइन, और यहाँ 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा, और ये ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा एम स्क्वायर प्लस 2mn ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर, 1 से मल्टीप्लाई कर लो कोई चेंज नहीं होगा, एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं भूलना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी मतलब ये ब्रैकेट की टर्म बी हो गई और ये ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला हम लिखते हैं पहले। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हम न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये है हमारा डिनोमिनेटर, ए मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट, बी मतलब सेकेंड ब्रैकेट, तो क्या आएगा ए प्लस बी, इसका मतलब ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी, बी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर प्लस 2mn, ये हो गया ए प्लस बी, इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए मतलब एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर माइनस बी मतलब ये ब्रैकेट आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करने के बाद ये क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 2mn, तो ये हो गया ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ एम स्क्वायर प्लस 2mn
प्लस 2n² ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमने क्या किया यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया। देखो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू यहाँ पर ए माइनस बी, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करके लिखा है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ए प्लस 2mn माइनस 2mn कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर क्या रहेगा अब, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में देखो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2mn प्लस 2mn ये हो जाएगा 4mn प्लस ये 2n स्क्वायर एज इट इज़ इंटू यहाँ पर क्या बाकी है 2n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट हैं उसमें थ्री टर्म्स हैं। तो देखो यहाँ पर 2m स्क्वायर 4mn एंड 2n स्क्वायर, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे। तो देखो क्या रहेगा यहाँ पर 2 इंटू, अब ये 2n स्क्वायर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 इंटू 2n स्क्वायर, ये 2n स्क्वायर जो है यहाँ का 2n स्क्वायर और ये 2 क्या है, तो ब्रैकेट से कॉमन हम निकालेंगे 2, ये 2 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या रहेगा यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया हमने, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन निकाल दिया, ये 2n स्क्वायर एज इट इज़, और 2 कॉमन निकालने के बाद जो बाकी है तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4n स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट जो है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह m है और b की जगह n है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला किसका है, तो ये फार्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन यहाँ a की जगह m है तो हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉस थीटा की, लेकिन हमें मिला है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, n स्क्वायर का स्क्वायर रूट n, और यहाँ पर m प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा m प्लस n डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेने के बाद ये जो ऊपर का है इंडेक्स का 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट है m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया। अब यहाँ पर 2n से मल्टीप्लाई कर लो, हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2mn, 2n इंटू m क्या हो जाएगा 2mn प्लस 2n इंटू n ये हो जाएगा 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। ये मिल गई कॉस थीटा की वैल्यू, लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है टेन थीटा की वैल्यू। अब हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, हम इजीली टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा एज इट इज़ टेन थीटा इज इक्वल टू ये है मेन डिनोमिनेटर। अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है साइन थीटा की वैल्यू, तो वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस प्लस नहीं है इतनी है डिवाइडेड बाय है m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर, ये है साइन थीटा की वैल्यू। और कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, तो ये है कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू है 2mn प्लस 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर
और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यूमरेटर में रहेगा एम स्क्वायर प्लस टू एम एन डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में ये रहेगा टू एम एन प्लस टू एन स्क्वायर। तो ये टेन थीटा की वैल्यू है और यही वैल्यू हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखो यहाँ पर शो दैट में क्या लिखा है, शो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस टू एम एन डिवाइडेड बाई टू एम एन प्लस टू एन स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू दी थी हमें और टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while landing at an airport, the pilot made an angle of depression of 20 degree. Average speed of the plane was 200 km per hour. The plane reached the ground after 54 seconds. Find the height at which the plane was when it started landing. और हमें क्या दी है, साइन 20 डिग्री की वैल्यू दी है। अब इसके लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दी है। तो बी सी क्या है, हमारा ग्राउंड है और सरफेस है, और जो प्लेन है वो प्लेन कहाँ पर है, पॉइंट ए पर प्लेन है। और ये जो ए डी है, तो ए डी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल। अब ये पायलट जो है वो पायलट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल दिया है और ये एंगल है 20 डिग्री। अब ये हॉरिजॉन्टल और ये बी सी एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, तो ये सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो ये 20 डिग्री और ये जो एंगल सी है, ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो एंगल सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब ये एंगल सी 20 डिग्री है और यहाँ पर ये बी 90 डिग्री है। तो ये ए क्या है, पोजीशन ऑफ द प्लेन, तो ए भी हो गई हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पर एंगल कंपलसरी क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये डायग्राम बनी है तो हमें लिखना पड़ेगा पॉइंट ए क्या है और ये एंगल 20 डिग्री क्या है, यह सब हम लिखना पड़ेगा हमें। तो इस डायग्राम में पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट ए रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द प्लेन। और पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पोजीशन वेयर प्लेन लैंड्स, प्लेन को यहाँ पर लैंड करना है। और ये जो एंगल है, एंगल डी ए सी, ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एंगल डी ए सी और ये एंगल ए सी बी, ये एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, दोनों का मेजरमेंट सेम है 20 डिग्री। हमें और एक गिवन इन्फॉर्मेशन है, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर। और ये पॉइंट ए टू पॉइंट सी ये ट्रैवल करने के लिए प्लेन को कितना टाइम लगता है, 54 सेकेंड्स। और हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। मतलब हाइट कैलकुलेट करनी है प्लेन की, लेकिन जब वो पॉइंट ए पर था तब की हाइट, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए बी कैलकुलेट करना है। अब टाइम है हमारे पास, स्पीड है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्पीड क्या दिया है, 200 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो टाइम भी हमें किस में चाहिए, आवर्स में चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया है सेकेंड्स में। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, 1 आवर इज इक्वल टू, देखो क्या होता है यहाँ पर, 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स। और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड्स। लेकिन हमें आवर्स का कन्वर्जन, सेकेंड्स का कन्वर्जन किस में करना है, आवर्स में करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आवर इज इक्वल टू, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो आर का कन्वर्जन किस में होगा, सेकेंड में होगा। तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड। मतलब 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है 1 सेकेंड की वैल्यू। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3600, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर्स। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर 54 सेकेंड दिया है, तो इस सेकेंड्स का कन्वर्जन हमें आवर्स में करना है। तो अगर सेकेंड्स का कन्वर्जन आवर्स में करना है तो 3600 से डिवाइड करना है।
तो यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर 54 सेकेंड्स है, तो इस 54 को हमने 3600 से डिवाइड किया, तो इस सेकेंड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, आवर्स में हो जाएगा। अब हमें स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये एसी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एसी डिस्टेंस पहुंचने के लिए टाइम लगता है 54 सेकेंड्स और एवरेज स्पीड क्या है 200 किलोमीटर पर आवर। तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। तो डिस्टेंस क्या है, एसी, एसी इज इक्वल टू, और एसी की लेंथ या एसी की वैल्यू हमें मालूम भी नहीं है, तो स्पीड मालूम है, स्पीड है 200 इंटू टाइम क्या है 54 डिवाइडेड बाय 3600। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 2 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 36। अब यहाँ पर ये 2 से हम 36 को डिवाइड करेंगे, तो AC इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 18। अब 18 3 जार 54, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और AC क्या है, डिस्टेंस है, तो ये और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा यहाँ पर, किलोमीटर। तो AC डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर। अब हमें AC की वैल्यू मालूम है, देखो यहाँ पर AC की वैल्यू मालूम है और हमें कैलकुलेट करनी है AB। तो एंगल यहाँ पर है थीटा, थीटा मतलब 20 डिग्री, तो इस थीटा की अपोजिट साइड हमें कैलकुलेट करनी है, और AC मतलब हाइपोटेनस हमें मालूम है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेनस आता है, तो आता है साइन, साइन और कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे, तो साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मतलब क्या आएगा AC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री की अपोजिट साइड AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है AC। अब साइन 20 डिग्री की वैल्यू हमें दी है, वो है 0.342 इज इक्वल टू AB हमें मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाय AC क्या है 3। तो 3 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 3 इंटू 0.342। आई मीन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा AB इज इक्वल टू 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9 10, और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, तो यहाँ पर आएगा 1.026 किलोमीटर। ये जो आया है डिस्टेंस, ये किस में आया है, किलोमीटर। तो प्लेन की हाइट क्या है 1.026 किलोमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, A bird was flying in a line parallel to the ground from north to south at a height of 2000 meter. Tom, standing in the middle of the field, first observed the bird in the north at an angle of 30 degree. After 3 minutes, he again observed it in the south at an angle of 45 degree. Find the speed of the bird in kilometers per hour. और हमें √3 की वैल्यू दी है, तो इसके लिए पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है नीचे वाली, ये लाइन क्या है, हमारी फील्ड है। तो टॉम जो एक इंसान है वो यहाँ पर T पॉइंट की जगह खड़ा है, और जो बर्ड है वो बर्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है। देखो यहाँ पर नॉर्थ लिया है, नॉर्मली क्या होता है पेपर में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ पर नॉर्थ लिया है लेफ्ट साइड में, तो ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो बर्ड की फर्स्ट पोजीशन क्या है, ये है। तो देखो बर्ड जब A पर था तब टॉम ने उस बर्ड को देखा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो गया, बर्ड कहाँ पर जा रहा है, साउथ पर जा रहा है, तो मतलब ऐसे यहाँ पर आ रहा है पॉइंट B तक, और जब बर्ड पॉइंट B तक पहुँचा, पॉइंट B पर पहुँचा, तब टॉम ने फिर से उस बर्ड को देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 45 डिग्री। ये जो दो है ये है एंगल ऑफ एलिवेशंस। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, जब बर्ड पॉइंट A पर है
तब टॉम ने देखा था, तब एंगल हो गया 30 डिग्री। अब बर्ड यहाँ पर आ गया, पॉइंट बी पहुँचा वो, तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 45 डिग्री। और उस बर्ड को पॉइंट ए से बी तक कितना टाइम लगता है जाने के लिए, 3 मिनट्स लगता है। अब ये बर्ड ज़मीन से मतलब हमारे ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, तो देखो यहाँ पर हाइट दी है, हाइट ऑफ 2000 मीटर, मतलब CT ये जो हाइट है ये कितनी है 2000 मीटर। और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड, मतलब A to B पहुँचने में बर्ड का जो स्पीड है वो स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या मालूम है, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन टाइम मालूम है हमें, टाइम दिया है 3 मिनट। पॉइंट ए से बी पहुंचने में उस बर्ड को 3 मिनट लगता है, तो हमें टाइम मालूम है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा AB डिस्टेंस, और हमें स्पीड कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स। अब सब ये हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा लेट टी, ये जो टी है वहाँ पर कौन खड़ा है टॉम, तो टी बी दी पोजीशन ऑफ दी टॉम। और यहाँ पर ए और बी ये क्या है बर्ड की पोजीशन है, तो ए क्या है, ए इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बर्ड, और बी क्या है, बी इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द बर्ड। और ये जो CT ये जो हाइट ऑफ द बर्ड है ये क्या है 2000 मीटर, 2000 मीटर। अब हमें लिखना है ये दो एंगल्स, इस एंगल का नाम क्या है CAT और इस एंगल का नाम क्या है CBT। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमें मालूम है। तो एंगल CBT इज इक्वल टू ये है 45 डिग्री, एंड एंगल CAT ये एंगल है 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस AB कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले AC कैलकुलेट करना है, बाद में BC कैलकुलेट करना है, और दोनों के एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा AB। तो AC कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं CAT। तो इन ट्रायंगल CAT, और यहाँ पर देखो अब ये एंगल 30 डिग्री, मतलब एंगल A हमें मालूम है, कैलकुलेट करनी है AC साइड, AC की वैल्यू हमें चाहिए, तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड हमें चाहिए, और इस एंगल की अपोजिट साइड हमें मालूम है। तो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, tan और cot, तो हम tan अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30, देयरफॉर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 की अपोजिट, 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है CT डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड AC। अब हमें tan 30 की वैल्यू मालूम है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू CT है 2000 मीटर डिवाइडेड बाय AC हमें कैलकुलेट करना है। अब AC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2000 इंटू √3। अब हमें √3 की वैल्यू मालूम है, AC इज इक्वल टू 2000 इंटू √3 की वैल्यू है 1.73। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद AC इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3460 मीटर, ये मीटर में आएगा क्योंकि 2000 किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो AC डिस्टेंस जो है ये AC डिस्टेंस आ गया 3460 मीटर। अब AC डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हमें BC डिस्टेंस चाहिए, तो अब हमें कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट करना है, ट्रायंगल CBT, ये ट्रायंगल सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल CBT। अब यहाँ पर देखो ये एंगल 45 डिग्री हमें मालूम है, मतलब एंगल B मालूम है, तो इस एंगल की अपोजिट साइड CT हमें मालूम है, और BC हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर भी अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो 45 डिग्री की अपोजिट साइड है CT डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है BC। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री की वैल्यू है
1 इज इक्वल टू सी टी है 2000 डिवाइडेड बाय बी सी। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू आ गई, बी सी इज इक्वल टू 2000 मीटर। अब यहाँ पर देखो हमें ए सी मिला है और बी सी भी मिला है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, डिस्टेंस ए बी चाहिए। तो हमें सिंपली एडिशन करनी है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब यहाँ पर एडिशन करते हैं। ए सी की वैल्यू क्या है 3460 मीटर प्लस बी सी की वैल्यू है 2000 मीटर। तो यहाँ पर एडिशन करने के बाद ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5460 मीटर। ये मीटर में आ गई वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीड। देखो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड। अब हमें डिस्टेंस मालूम है ए बी 5460 मीटर। अब ये किलोमीटर में भी कन्वर्जन हम कर सकते हैं। और टाइम हमें मालूम है 3 मिनट्स। पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए उस बर्ड को कितना टाइम लगता है, 3 मिनट्स लगता है। अब ये डिस्टेंस हमें मीटर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए किलोमीटर में चाहिए, क्योंकि हमें जो स्पीड कैलकुलेट करना है वो किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर मीटर का कन्वर्जन किस में करना है, किलोमीटर में करना है। तो हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। तो अगर मीटर का कन्वर्जन देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो मीटर का कन्वर्जन अगर किलोमीटर में करना है तो 1000 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लो। तो ये आएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। तो अगर मीटर का कन्वर्जन किलोमीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 5460 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये मीटर का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। अब हमें टाइम भी मालूम है, तो टाइम लिखेंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या है 3 मिनट्स, लेकिन टाइम हमें आवर्स में चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स। अब ये मिनट्स का कन्वर्जन अगर आवर्स में करना है तो 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 1/60 आवर्स। इसका मतलब क्या है, अगर मिनट्स का कन्वर्जन आवर्स में करना है तो 60 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आएगा टाइम इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। मिनट्स का कन्वर्जन हो गया आवर्स। अब देखो ए बी डिस्टेंस मालूम है और टाइम भी मालूम है, तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ए बी है, टाइम है, हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द बर्ड। तो उसका फॉर्मूला है देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमें मालूम है, देखो यहाँ पर हमने डिस्टेंस मतलब ए बी डिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो है 5460 डिवाइडेड बाय 1000। ये है मेन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 3 डिवाइडेड बाय 60। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5460 डिवाइडेड बाय 1000 एज इट इज़। ये जो बीच का डिवाइड है उसका कन्वर्जन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और उस टाइम इसका क्या होता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 20 60, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 21 20, 25 100 होता है, और ये 0 एज इट इज़। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 5460 डिवाइडेड बाय 50। अगर ये डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा, यहाँ पर 0 0 कैंसिल करके 546 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 109.2। ये क्या है स्पीड ऑफ द बर्ड, और ये स्पीड किस में मेजर करनी है, हमें किलोमीटर पर आवर में मेजर करनी है। तो स्पीड ऑफ द बर्ड इज 109.2 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप के एग्जाम्पल्स इजी होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम अच्छी से ड्रॉ करनी है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट करके
एक एप्रोप्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करना है। और अगर टाइम डिस्टेंस स्पीड का एग्जांपल है तो हमें ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और आवर्स का कन्वर्जन मिनट्स में या मीटर का कन्वर्जन किलोमीटर, किलोमीटर का कन्वर्जन मीटर में हमें करना आना चाहिए। इसलिए